सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल और ब्रॉडबैंड कंपनी बीबीएनएल का विलय जल्द हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो विलय का काम अंतिम दौर में चल रहा है। इस विलय के बाद जो कंपनी बनेगी वह देश की सबसे बड़ी ऑप्टिकल फाइबर कंपनी होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक विलय के लिए दोनों कंपनियों की संपत्ति की कीमत का आकलन किया जा रहा है और विलय की प्रक्रिया को जो ऑडिट कर रही है वो ऑडिट फर्म जो है वो डेलॉयट है, उसको चुना गया है। सर, इस मर्जर के बाद बीएसएनएल को क्या फायदा होगा? इस कंपनी के विलय के बाद इस पर कैबिनेट जुलाई में फैसला ले चुकी है और अब धीमे धीमे संपत्तियों के वैल्यूएशन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड जो कि स्पेशल पर्पस व्हीकल है और भारत संचार निगम जो कि एक टेलीकॉम ऑपरेटर है भारत की सरकारी क्षेत्र में, हालांकि बाजार में काफ़ी पीछे है, इससे भारत संचार निगम को एक मोबाइल सर्विस कंपनी या एक एक लैंडलाइन सर्विस कंपनी से ब्रॉडबैंड सर्विस कंपनी की तरफ बढ़ने में मदद मिलेगी। और इससे दो बड़ी चीज़ें होने की संभावना है अगर ये विलय वास्तविकता में आता है और सामने आता है। पहली चीज़ तो ये कि बीएसएनएल के पास अभी कोई एसेट्स नहीं है जिन्हें वो मोनेटाइज कर सके, जबकि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क के पास लिमिटेड के पास देश में डार्क फाइबर का काफ़ी बड़ा नेटवर्क है। ये नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है और ये चूंकि सरकार ने नया भारत नेट प्रोजेक्ट 2014 में घोषित किया था, जिसकी घोषणा शायद 2020 में प्रधानमंत्री ने अपने इंडिपेंडेंस डे वाली स्पीच में भी कहा था कि अगले 1000 दिनों में देश के हर गांव में ब्रॉडबैंड नेटवर्क पहुंच जाएगा। जो अपडेट हमारे पास है उस हिसाब से भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड का 6,03,000 किलोमीटर का ओएफसी नेटवर्क बना हुआ है, ऑप्टिक फाइबर का नेटवर्क तैयार है और 1,94,000 ग्राम पंचायत इससे जुड़े हुए हैं। ऐसा भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क की वेबसाइट से हमको पता चलता है। इस विलय के बाद भारत संचार निगम के पुनर्गठन की या उसके विनिवेश की प्रक्रिया थोड़ी आसान हो सकेगी, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क के पास बड़ी एसेट्स हैं फाइबर की, और डार्क फाइबर या ब्रॉडबैंड के नेटवर्क सिर्फ आम उपभोक्ताओं के इस्तेमाल की ही नहीं है। देश में 5G के विस्तार के साथ टेलीकॉम कंपनियों को भी अपनी बैकबोन बनाने के लिए कई तरह से फाइबर नेटवर्क को लीज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से भारत संचार निगम को ब्रॉडबैंड के मार्केट में तेज़ी से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और दूसरा, इन संपत्तियों के जरिए उनका विनिवेश भी किया जा सकेगा, ऐसा माना जा रहा है।